वो अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो मेरी बहन आती है और वापस चली जाती है नीचे से गली से। क्यों? कारण यही है कि हमने उसके लिए कोई ऐसी अपने घर के अंदर हमने कभी सोचा ही नहीं इस तरीके का। ये जो प्रॉब्लम है वो मेरे पास भी है। मेरे बेटे को दिक्कत है थोड़ी सी, लेफ्ट हैंड में चल नहीं पाता अभी भी। जैसे कि रैंप के आगे लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं और आने जाने वाले को दिक्कत आती है, कोई गिर भी सकता है। स्टैंड है, स्टैंड से जैसे कि बसें आ गई वो एकदम झटके से रुकेंगी, उसका जो रैंप होता है वो भी नहीं खुलता और चढ़ने में उतरने में हमें दिक्कत होती है। Accessibility is a word that is not understood by many. Therefore, Swayam really wants to go out there and make people aware of how accessibility affects every individual despite their age, gender or their disability. रेडियो सिटी 91.1 पर यूवी के साथ हैं आप। तो एक एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस वीक है। बस का और मेट्रो का जो आपने बताया रैंप होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब सभी को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है चीज़ों को। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है जब मैं मेरे कंसीव किया बच्चे हुए, तो दैट टाइम आई वाज वर्किंग, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी ट्रैवलिंग में। तीनों कटी मेट्रो आए, यात्रीगण कृपया ध्यान से अंदर जाए। व्हील चेयर पर शर्मा जी को लेडीज कोच में दिया चढ़ा, मुंह नीचे करके शर्मा जी बड़ी मुश्किल से ये समय बिताए। मेट्रो करे बस एक उपाय, अपने पिछले वाले डब्बे में भी व्हील चेयर की जगह। भैया ये अपनी बाइक को हटाइए। क्यों भैया? अरे बाइक को हटाओ, मुझे रैंप से जाना भाई। हम भी गलती करी, लेकिन अब हमारे ध्यान में, हमारे दिमाग में ये बात आ गई, इन बातों को समझ गया कि हमें क्या करना है। जैसे आपने रैंप की बात बताई, बाइक खड़ी करके बहुत से लोग चले जाओ, वहाँ बुजुर्ग बूढ़े इतने परेशान हुए कि घंटों खड़े रहो, चिल्लाए जाओ, लेकिन वो अपने सिगरेट पीने में लग रहा। तो रैंप वॉक का जो आपने बताया वो जरूरी है, वो हमारे लिए भी ज़रूरी है, बुजुर्गों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जो बुजुर्ग जिस स्टेट में है, कल हमने भी वहीं होना है। जरूरी है। और रैंप जो बुजुर्गों के लिए बना हुआ है वो हमारे को भी यूज़ कर सकते हैं, हम भी उसको। मान लो अभी गिर गए हम, तो बैसाखी की जरूरत हमें भी पड़ सकती है उसकी। ऑफिस में, ट्रेन में, बसों में ये सब दिमाग में था, लेकिन घर के बारे में हमने नहीं कभी सोचा था। इमरजेंसी टॉयलेट में कोई एक इमरजेंसी बेल लगवाओ। ये बेल की जो कंसेप्ट है मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मान लीजिए वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है, उस बेल को बजाएंगे तो बाहर वालों को पता लगेगा कि वहाँ हमारी जरूरत है। Let's not get ourselves caged in our own homes. Let's look at things when we can, when we have the power to do so we can have a better, more stronger future generation which can look at accessibility as a regular affair. It's a human right issue. We all deserve it.